आज हमें एक नए टॉपिक को स्पर्श करना है और जिस नए टॉपिक को हमें स्पर्श करना है या आज हमें जिस टॉपिक का अध्ययन करना है वह टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, उस टॉपिक का नाम है, शीर्षक है कार्यक्रम संयोजन कौशल का परिचय। फिर से सुनो कि आज हमें जिस टॉपिक का प्रारंभ करना है, अध्ययन करना है, उस टॉपिक का शीर्षक है कार्यक्रम संयोजन कौशल का परिचय। कौशल यानी कौशल्य। मराठी में कहा जाए तो कार्यक्रम आयोजनाचं कौशल्य एक परिचय। मित्रों, मनुष्य समाजशील प्राणी है। मानव समाजशील है। समाजशील है इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य समाज के सिवा रह नहीं सकता। कोई अकेला मनुष्य किसी जंगल में उसे रखा जाए तो वह बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। या मनुष्य चार दीवारी में यानी घर के अंदर उसे बंद कर दिया तो वह बहुत दिनों तक नहीं रहेगा मनुष्य। देखो ना, अभी मार्च महीने से लेकर 5-6 महीने तक कोरोना के कारण, महामारी के कारण तमाम भारतवासियों को लॉकडाउन के जरिए घरों में बैठना पड़ा था। मित्रों, जिस समय लॉकडाउन के समय हम अपने परिवार के साथ 4-5 लोगों के साथ घर में बंद थे, कैद थे, उस समय हर एक मनुष्य की मानसिकता क्या और कैसी हुई थी। आज भी बाहर का जो माहौल है, वातावरण है, कोरोना का वातावरण, इस वातावरण से हमारे मन में एक डर पैदा हुआ है, एक भय का वातावरण है। हमारे मन में ऐसा लगता है कि हम उससे ग्रस्त न हो जाए। हमें कोई उत्साह नहीं दिखाई देता। हम किसी के घर जा नहीं सकते, कोई हमारे घर आ नहीं सकता, हम दूसरे गांव नहीं जा सकते, दूसरे गांव के मेहमान अतिथि हमारे घर में नहीं आ सकते। ये वस्तु स्थिति आज है। मित्रों, मनुष्य हमेशा अपने जीवन में आनंद निर्माण करना चाहता है और वह आनंद निर्माण करना चाहता है, उत्साह निर्माण करना चाहता है अपने जीवन में। इसलिए मनुष्य अपने परिवार में, अपने मित्र मंडली में और समाज के साथ किसी ना किसी कार्यक्रम का आयोजन करता है। कार्यक्रम एक निमित्त होता है मित्रों, परंतु उस कार्यक्रम के कारण, आयोजन के कारण हमारे
परिवार में एक आनंद का वातावरण छा जाता है, एक उत्साह का वातावरण छा जाता है। उस निमित्त क्या हो जाता है, उस निमित्त हमारे जो मित्र परिवार हैं, हमारे जो नातेदार है, रिश्तेदार है, वे हमारे घर आ जाते हैं, हमारे उत्साह में शामिल हो जाते हैं, हमारे आनंद में शामिल हो जाते हैं, हमारे कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। 2-4 घंटे के लिए क्यों ना हो, एक दिन के लिए क्यों ना हो, परंतु हमारे परिवार का माहौल जो होता है वह बदल जाता है, एक उत्साह की घड़ी आ जाती है। मनुष्य यह चाहता है जीवन में आनंद निर्माण, इसीलिए मनुष्य किसी न किसी प्रकार के कार्यक्रम का संयोजन करता है, संयोजन यानी आयोजित करता है। परंतु वह जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उसका स्वरूप सामाजिक होता है, और प्रत्येक कार्यक्रम जो होता है उसका एक अपना महत्व होता है, और उस कार्यक्रम की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का संयोजन किया जाता है। कार्यक्रम संयोजन एक कौशल है मित्रों, कौशल यानी कौशल्य, मैं तो कहता हूं वह एक कला है। कार्यक्रम संयोजन कौशल एक कला है, कौशल्य है, कौशल्य। अरे उसमें टैलेंट है, उसमें मस्तिष्क, उसकी बुद्धि, उसकी प्रतिभा की परख की जाती है। बच्चों कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, अपने घरेलू कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम। जैसे कि देखो अपने घर में छोटे बच्चे होंगे तो उनके जन्म दिवस यानी जन्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बर्थडे डे तो कई है, परंतु आजकल हमारे भारतवासी विदेशियों का अनुकरण करते हैं, और भारत में भी डे जो है बर्थ डे होगा, नहीं तो और कोई डे होगा। उस कार्यक्रम का आयोजन हम बड़े उत्साह के साथ करते हैं। बच्चों का बर्थडे होता है, बड़ों का बर्थडे होता है, बूढ़ों का बर्थडे होता है। उन कार्यक्रम का आयोजन हम अपने घर करते हैं, परंतु घर में अकेले नहीं, छोटे छोटे बच्चों को बुलाते हैं, मित्रों को बुलाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं। वह कार्यक्रम एक सामाजिक रूप लेता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सर्विस में होता है, कोई जॉब में होता है और वह रिटायर हो जाता है। सरकारी नौकरी करने के बाद वह मनुष्य जब रिटायर हो जाता है, उस रिटायर पर, उस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और उस कार्यक्रम का आयोजन भी एक सामाजिक रूप लेता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कोई नेता होता है, वह किसी चुनाव में जीत कर आता है, तो उसके उत्साह में भी कार्यक्रम रखा जाता है। शादी के भी कार्यक्रम होते हैं। बच्चों कार्यक्रम कई प्रकार के होते हैं, परंतु उस कार्यक्रम का नियोजन करना एक कौशल्य होता है, और जिस कार्यक्रम में नियोजन नहीं होता वह कार्यक्रम फेल हो जाता है। उस कार्यक्रम का रूपरेखा ही नहीं है ना। जिस समय हम किसी भी कार्यक्रम का सुव्यवस्थित नियोजन करते हैं तो वह कार्यक्रम सक्सेसफुल हो जाता है, वह कार्यक्रम सफल हो जाता है। बच्चों उसके कुछ तत्व हैं, लगभग 8 तत्व। आप लोगों को अपना कार्यक्रम सक्सेस करना है तो 8 तत्वों को ध्यान में रखो। मित्रों कभी कभी क्या हो जाता है, नीचे बैठकर यानी मंच के आगे बैठकर बोलना बहुत आसान होता है। घर में 4-5 लोगों के बीच बोलना बहुत आसान होता है, बातें करना बहुत आसान होता है। गांव में जो लोग सहजता से कहते हैं
पारावर गप्पा मारणं फार सोपं असतं. पिंपळाच्या झाडाखाली चार चौघात गप्पा मारणं फार सोपं असतं, परंतु एखाद्या कार्यक्रमामध्ये रंगमंचावर जाऊन, व्यासपीठावर जाऊन 50, 60, 100 लोकांच्या समोर बोलणं सोपं नसतं. यह एक कला है. बच्चों, जिस समय ये कार्यक्रम का नियोजन किया जाता है, संयोजन किया जाता है, तो कार्यक्रम संयोजन करने वाला होता है, उसे संयोजक कहा जाता है. और वह संयोजक कार्यक्रम सक्सेस कैसा होगा उस दिशा में काम करने लगता है. उसकी बुद्धि है, उस बुद्धि का, उस प्रतिभा का वह उपयोग करता है. मित्रों, लगभग 8 तत्व माने गए हैं. पहला तत्व होता है संकल्पना एवं स्वरूप. यानी इसमें क्या है? संकल्पना एवं स्वरूप, यानी कार्यक्रम का जो संयोजक होता है वह अपने मस्तिष्क का उपयोग करके कार्यक्रम की उपयोगिता, उत्सुकता बढ़ाने का प्रयत्न करता है. जो संयोजक होता है वह अपने बुद्धि का प्रयोग करके जो कार्यक्रम होगा वह कार्यक्रम की उत्सुकता बढ़ाने का काम शब्दों के माध्यम से करता है. यानी वैसे देखा जाए तो संयोजन के गुणों की, ज्ञान की यहां परख होती है. कार्यक्रम चाहे वैयक्तिक हो या सामाजिक, उसका स्वरूप सामाजिक ही होता है, क्योंकि 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग तुम्हारे कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और उन लोगों को एक जगह बिठाकर रखना, उनमें कार्यक्रम की उत्सुकता उनके मन में जगाना, बढ़ाना एक कला है. क्योंकि कार्यक्रम संयोजन में उन सभी घटकों को शामिल किया जाता है जिसके द्वारा कार्यक्रम सफल हो सकता है. कार्यक्रम संयोजन का दूसरा तत्व माना जाता है उद्देश्य. यानी कार्यक्रम की सफलता और असफलता कार्यक्रम संयोजन पर अवलंबित होती है. अतः यानी कार्यक्रम को सफल बनाना यह कार्यक्रम संयोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है. अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयोजक विभिन्न प्रकार का प्रयास करता है. बच्चों, हर एक मनुष्य को ऐसा लगता है कि अपने घर में, परिवार में या सामाजिक रूप धारण किए हुए किसी भी कार्यक्रम यह सक्सेस होना चाहिए, सफल होना चाहिए. इसीलिए उसका उद्देश्य होता है कि कार्यक्रम अच्छा से अच्छा हो जाए. जिस समय हमारे घर में या परिवार में कोई बड़ा सा कार्यक्रम का आयोजन होता है, कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद हम अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से पूछते हैं कि कैसा हुआ कार्यक्रम. तो वो कहता, अरे वाह, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, बहुत सुंदर था कार्यक्रम, कार्यक्रम का नियोजन अच्छा था, कार्यक्रम का संयोजन अच्छा था. बच्चों, जिस समय कार्यक्रम प्रारंभ होता है, कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, मंच पर, व्यासपीठ पर कोई ना कोई अतिथि, महत्वपूर्ण व्यक्ति, विशेष चेहरा आकर बैठ जाता है. उसके साथ अन्य भी लोग आकर बैठ जाते हैं. सूत्र संचालन करने वाला, कार्यक्रम का नियोजन करने वाला जो नियोजक होता है वह कार्यक्रम प्रारंभ करता है. बच्चों, जिस समय लोग आ जाते हैं, मित्र परिवार आ जाते हैं, तो उनका स्वागत करना, उस कार्यक्रम में उपस्थित मित्रों का, परिवारों का, लोगों का स्वागत करना, उस कार्यक्रम का जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जिसके घर में कार्यक्रम होता है, उस घर का जो प्रमुख व्यक्ति है, वह आने वाले लोगों का स्वागत और उस कार्यक्रम की प्रस्तावना की जाती है. यानी किसी भी कार्यक्रम में कोई ना कोई प्रमुख अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में कोई, उसी के साथ साथ श्रोता वर्ग आ जाते हैं, प्रेक्षक भी उपस्थित होते हैं और उनका स्वागत करना बड़ा महत्व का काम होता है. कभी कभी इस कार्यक्रम में स्वागत गीत भी रखा जाता है. शब्दों के माध्यम से उपस्थित लोगों का उत्साह बढ़ाया जाता है.
यानी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का स्वागत शब्दों के माध्यम से किया जाता है। उसी के साथ साथ यह कार्यक्रम किस लिए रखा गया है उसकी प्रस्तावना जो है वह प्रस्तावना आकर्षित हो, बहुत बढ़िया शब्दों में की जाए तो कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ जाती है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम इसमें किया जाता है। इसका चौथा तत्व है परिचय। मित्रों, इस कार्यक्रम में उपस्थित जो प्रमुख चेहरा होता है, प्रमुख अतिथि होता है, प्रमुख व्यक्ति आ जाता है, उस व्यक्ति का परिचय होना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि जिस कार्यक्रम में हम किसी ना किसी मेहमान को बुलाते हैं वह कोई ना कोई नेशनल चेहरा होता है, इंटरनेशनल चेहरा होता है, कोई सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में कोई ना कोई विशेष व्यक्ति होता है, या हमारे परिवार का कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है, तो उसका परिचय करा देना अत्यंत आवश्यक होता है। परंतु जिस समय हम किसी अतिथि का, मान्यवर का परिचय करा देता है तो उसी समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस मान्यवर जो है, उस अतिथि जो है, अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसका परिचय करा देते समय इनकी प्रतिष्ठा को तनिक भी ठेस ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखते हुए मान्यवर अतिथि का परिचय करवाना चाहिए। पांचवा तत्व होता है सम्मान। मित्रों, किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि जो होता है उसका उचित सम्मान होना अत्यंत आवश्यक होता है। और जिसके घर, जिसके परिवार में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उस परिवार का कोई बुजुर्ग, बड़ा व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, आने वाले जो अतिथि है उसका सम्मान किया जाता है। फिर वह शाल देकर भी किया जाता है, श्रीफल देकर भी किया जाता है, पुष्प गुच्छ देकर भी, नहीं तो कोई ना कोई प्रतिमा देकर भी उसका सम्मान किया जाता है। अगला तत्व है, छठा तत्व है सूत्र संचालन। मित्रों, किसी भी कार्यक्रम का सूत्र संचालन एक प्रकार की कला है। कोई भी सूत्र संचालन नहीं कर सकता बच्चों, कोई भी नहीं सूत्र संचालन कर सकता। आज के जमाने में मैं देख रहा हूं खुली आंखों से, बड़े बड़े शहरों में जिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उन कार्यक्रम में व्यावसायिक सूत्र संचालक होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं सूत्र संचालक। प्रसिद्ध ऐसे सूत्र संचालक आज हो गए, टीवी पर हम लोग देखते हैं किसी न किसी कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने वाले। परंतु सूत्र संचालन करना भी एक कला है और उसके लिए सूत्र संचालन करना एक कला है। इसके लिए आपके पास अनेक भाषा के शब्दों का भंडार होना चाहिए। उसी के साथ साथ हिंदी, मराठी, पुराने या नए गीतों का संग्रह भी आपके पास होना चाहिए। उसी के साथ साथ कुछ हिंदी, मराठी, अंग्रेजी की जो मुहावरे होते हैं, वाक प्रचार होते हैं, उसी का संग्रह भी आपके पास होना चाहिए। मराठी के जो मनी है वह भी आपके पास होनी चाहिए। कुछ पहेलियां होती हैं वह भी आपके पास संग्रहित होनी चाहिए। शब्द पावरफुल होने चाहिए। जिस समय आपके पास शब्दों का भंडार हो, आप में साहस हो, उसी के साथ साथ सूत्र संचालन की जो भाषा है वह अत्यंत स्पष्ट, आपकी वाणी मिठास होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ सूत्र संचालन के पास और एक गुण होना चाहिए, उनकी जो आवाज है उन आवाज में एक लहर होनी चाहिए, एक उतार चढ़ाव होना चाहिए। जिस समय ये सारे गुण आप लोगों के पास होंगे तो आप सक्सेसफुल सूत्र संचालक होंगे, इसमें संदेह नहीं होता। बहुत सारे कार्यक्रम की सफलता जो होती है ना, वह सूत्र संचालक पर आधारित होती है, उसी पर अवलंबित होती है। सूत्र संचालक उस कार्यक्रम को आगे ले जाने का, सक्सेस करने का सफल काम करता रहता है। सातवां तत्व है अतिथि मनोगत। मित्रों, जिस कार्यक्रम में हम किसी न किसी अतिथि को, किसी न किसी विशेष चेहरे को बुलाते हैं,
वह अतिथि अपना मनोगत, अपने विचार उस कार्यक्रम के आधार पर, वह कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, उसी के आधार पर आने वाला जो अतिथि है वह अतिथि अपना मनोगत व्यक्त करता है। और अंतिम तत्व होता है आभार। मित्रों, आभार कार्यक्रम का अंतिम भाग होता है। आभार में कार्यक्रम में उपस्थित जो प्रमुख अतिथि है, मान्यवर है, उसी के साथ साथ मित्र परिवार है, श्रोता वर्ग है, प्रेक्षक है, सभी मान्यवरों का कार्यक्रम में उपस्थित होने के कारण उनका आभार प्रदर्शन किया जाता है और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा भी की जाती है। इस तरह कार्यक्रम संयोजन कौशल्य का परिचय इस तरह से किया जाता है या दिया जाता है।